प्रणाम देव ऋषि। आंसू पूछो देवामित। अश्रु भविष्य और लक्ष्य दोनों को धूमिल कर देता है। रोते ही रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? तो वो क्या है, कभी कभी सत्य समक्ष होता है, किंतु हम अपने भावों के भंवर में, दुख और कष्ट में उसे देख ही नहीं पाते। अपनी दृष्टि स्पष्ट करो और देखो, अवसर समक्ष है। बढ़ जाओ प्रतिशोध के मार्ग पर आगे। सहायता की मनसा से आए हो तो पहेलियां मत बुझाओ। यदि मुझ में आपकी बात का सार समझने जितनी बुद्धि होती तो मैं इस क्षेत्र नहीं, संपूर्ण संसार का महाराज होता। इसलिए राजनीति छोड़िए, जो कहना है स्पष्ट कहिए। मेरी बात और उसका सार केवल इतना सा है कि पिता ने पिता का अंत किया, तो क्यों ना इस बार प्रतिशोध पूर्ति के लिए पुत्र पुत्रों का संहार करते। नियति ने अवसर दिया है, चूको मत। तुम्हें ज्ञात नहीं होगा, किंतु मुझे है। जब तुम एक बालक थे तो तुमने एक पक्षी की रक्षा की थी, उसके प्राण बचाए थे, और उसी कर्म का फल देने आज मैं ब्रह्मदेव के आदेश से यहां आया हूं। फिर भी यदि तुम्हें नारद राजनेता लगता है तो जाने दो। नारायण नारायण। अरे रुकिए नारद मुनि, आप तो बुरा मान गए। आप अपने पधारने का प्रयोजन बताइए। तो सुनो, अयोध्यापति श्री राम के पुत्र लव और कुश अगस्त्य ऋषि के साथ इसी ओर आ रहे हैं। धन्यवाद ऋषिवर, आपने मुझे दिशा दिखाकर मेरे प्रतिशोध का मार्ग प्रशस्त कर दिया। नारायण नारायण। दीर्घबाहु, दुर्पाक्ष, कायासुर, भर्मासुर, तुम सब ने अपने तप से देवताओं से असंभव वरदान प्राप्त किए हैं। अब उनके उपयोग का समय आ गया है। जाओ, लवकुश और अगस्त ऋषि, जैसे ही वो मिले उन्हें बंदी बनाकर मेरे समक्ष लाओ। फिर ये कुंभकर्ण का पुत्र राम के पुत्रों को ऐसी मृत्यु देगा जिसे देखकर संपूर्ण संसार कांप उठेगा। रघुवंश के नाश का शंखनाद होने को है। लवकुश की मृतदेह के साथ राम को संदेश भेजूंगा, उसे उनके कुल के अंत की सूचना दूंगा। ऋषि कंबोधर, माता के सम्मान और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मैं यही माता हिंगलाज का मंदिर बनाना चाहता हूं। जगत कल्याण के लिए अति उत्तम विचार है रघुवर। आपके इस कर्म से युगों युगों तक माता हिंगलाज की कृपा आपके कुल और प्रजा पर सदैव बनी रहेगी। हे माता, मेरे भरत को शक्ति और संबल देना। यदि शक्तिशाली होने का अर्थ शक्तिहीन का जीवन दुर्बल बनाना है, उन्हें कष्ट पहुंचाना है, तो स्मरण रहे, इस अथाह संसार में तुम्हारी शक्ति की भी काट है। तुमसे भी शक्तिशाली जीव इस संसार में उपस्थित है। इसीलिए बल का दंभ छोड़ो और प्राणी मात्र का दुख समझने का प्रयास करो। धर्मात्मा होने के नाते मैं तुम्हें राम नाम लेने का अंतिम अवसर देता हूं। मूर्ख हो तुम, मूर्ख। तुम्हारी ये बातें तुम्हारी निर्बलता की सूचक हैं, तुम्हारे भय का प्रतीक हैं, तुम्हारे भय का प्रमाण है। भय का नहीं, सत्य का प्रमाण है। जय सिया राम।
बोलो हिंगलाज देवी की, बोलो हिंगलाज देवी की। नारायण नारायण। नारद जी आप यहाँ? आप इतने अचंभित क्यों हो गए हनुमान? एक भक्त दूसरे भक्त से मिलने नहीं आ सकता? अवश्य अवश्य। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मुझसे मिलने पधारे। परंतु नारद जी, आप बिना उद्देश्य के कहाँ किसी से मिलने आते हैं? आज आपका कैसे आना हुआ, ये सोचकर थोड़ा सा चिंतित हूँ मैं। हाँ, बात तो अब चिंता की ही है। सोचा श्री राम से भेंट करने से पूर्व आपसे मिल लेता हूँ, किंतु चलिए अब सारी बातें उन्हें ही बता देता हूँ। चिंता केवल इतनी ही है कि कहीं प्रभु श्री राम अधिक व्यथित ना हो जाएं। नारायण नारायण। देवर्षि, भक्त के होते हुए आप भगवान को क्यों चिंतित करते हैं? प्रभु हिंगलाज माता के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने में व्यस्त हैं। आप कृपा करके मुझसे कहिए ना। नहीं, मैं राजकुमार भरत के पास जाता हूँ। नारायण नारायण। रुकिए, भरत भैया तो गंधर्वों के साथ युद्ध में लगे हैं। आप मुझे बताइए ना, बात क्या है? बता तो दूं, किंतु आप मेरी सहायता कैसे करेंगे हनुमान? आप तो प्रभु श्री राम की रक्षा में लीन हैं। मुनिवर, आप मुझे समस्या तो बताइए, समाधान मैं खोज लूंगा। लव कुश अगस्त्य ऋषि के साथ कहीं गए हैं, और वो जिस दिशा में गए हैं वहां कुंभकर्ण का पुत्र देवामित उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, और उसे ज्ञात हो चुका है कि लवकुश श्री राम के पुत्र हैं। उसकी मंशा शुभ नहीं है हनुमान जी। आप निश्चिंत रहिए देवऋषि। मेरे होते मेरे अनुज लवकुश पर कोई भी कुदृष्टि नहीं डाल सकता। बस ये संदेश देने और आश्वासन के यही तो बोल सुनने आया था मैं। देवऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये केवल राम काज ही नहीं, ये तो मेरे प्रभु श्री राम पर होने वाला प्रहार है, क्योंकि लवकुश की हानि प्रभु की हानि है, रघुकुल की हानि है। देवऋषि, अब ये समस्या मेरी है। नारायण नारायण। चलो हम चारों सभी द्वारों की रक्षा करते हैं। द्वार खोलो बंधु, हम ऋषि यहाँ पर पूजा के लिए आए हैं। हमें यहीं से हर ओर दृष्टि रखनी चाहिए। आसमान से सब स्पष्ट दिखाई देगा। राम के पुत्र हैं, इतने मूर्ख नहीं हैं जो सीधा द्वार से आएंगे। बालकों, कौन हो तुम? हम ऋषि कुमार लव और ऋषि कुमार कुश हैं। लव, कुश, यही तो हैं वो दोनों। घेर लो इन्हें, सभी द्वार बंद करो, भागने ना पाए। ये क्या हुआ? भैया, कहीं मैंने ऋषि कुमार के स्थान पर राजकुमार तो नहीं बोल दिया? नहीं। तो फिर यहाँ पे बंदी क्यों बना रहे हैं? परमपिता, आपका कहा कार्य संपूर्ण हुआ। एक और कुंभकर्ण के पुत्र को लवकुश का भेद बता दिया,
और दूसरी ओर हनुमान को भी उन पर आए संकट के विषय में सूचित कर दिया। पुत्र, हरि का कार्य कर। तुम्हारी आंखों में अश्रु क्यों? मुख पर पश्चाताप की पीड़ा क्यों? तुमने जो किया है वह अति आवश्यक था। हनुमान को श्री राम से पृथक करने का केवल एक यही मार्ग था। और यदि श्री राम हनुमान से पृथक नहीं हुए तो? अब क्षमा कीजिए परमपिता, मैं आपकी बात को काट रहा हूं, किंतु जिस राम नाम के स्मरण मात्र से ही हनुमान तर जाते हैं, उनकी तनिक सी समस्या से विचलित हो उठते हैं। मुझे और इस संपूर्ण संसार को उस हनुमान पर टूटने वाले कष्ट से भय लग रहा है परमपिता। जब श्री राम अपनी देह त्यागेंगे तब न जाने हनुमान अपना दुख कैसे प्रकट करेंगे। नारायण नारायण। परमपिता, सत्य कहूं तो मैं आज उनकी आंखों में उस दुख के भाव को देखकर आया हूं। आप सबको इस संसार की चिंता है, किंतु इस भक्त को तो उस भक्त की चिंता है। ये कष्ट कैसे सहेंगे हनुमान? परमपिता, जिनका संपूर्ण जीवन राम है और जो राम उनमें बसते हैं वही नहीं रहेंगे तो हनुमान कैसे जी पाएंगे? कैसे अपना जीवन चक्र संपूर्ण कर पाएंगे? नारायण नारायण। माता हिंगलाज देवी की, माता हिंगलाज देवी की। चलो, उचित ही हुआ। अब तुम्हारे अंत का शुभारंभ करते हैं। भूल कर दी बालको, जो स्वयं ही मृत्यु के मुख में चले आए। हमारे महाराज देवामित्र कुंभकर्ण के पुत्र वर्षों से प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे हैं। इतने छोटे से कार्य के लिए महाराज को क्यों कष्ट देना? इनका अंत यहीं कर देते हैं और इनके शरीर को उपहार के रूप में महाराज को देते हैं। किसने साहस किया सिया राम पुत्र लव कुश को हाथ लगाने का? प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम देव ऋषि। ब्रह्मदेव, हनुमान जी लव कुश की सहायता के लिए पहुंच गए हैं और एक एक कर सभी असुरों का अंत कर रहे हैं। नारायण नारायण। अर्थात अधर्म के विध्वंस का आरंभ हो भी चुका है। बस हनुमान जी के लौटने से पूर्व श्री राम अयोध्या पहुंच जाए, अन्यथा परमपिता की योजना और मेरा प्रयास दोनों ही विफल हो जाएंगे। कायासुर को तो मेरा वरदान प्राप्त था, ये कैसे संभव हो सकता है? जहां राम भक्त हनुमान, वहां सब संभव है सूर्यदेव।
असंभव। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे नेते। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चला नित्य जीव अतुलित जो था, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। कभी देखा दारुण भट आवा, कटकटाई कर दारु धावा। तो दुर्पाक्ष को तो मेरे वरदान की ढाल प्राप्त है। नारायण नारायण। भीमासुर को तो मैंने वरदान दिया था। अर्थात सभी देवताओं के वरदान हनुमान जी के एक प्रहार के आगे परास्त हो गए। नारायण नारायण। जो असुर हम देवताओं द्वारा प्रदान किए कवच धारण कर युद्ध भूमि में उतरे थे, उन्हें एक एक कर हनुमान जी धूल में मिला रहे। मुझे तो है उन वरदानों का जो हनुमान जी को हमने बालपन में दिए थे। यह कहीं अधिकार देकर खुद हम पर भारी न पड़ जाए। जिन तीनों लोकों के संचालन का उत्तरदायित्व हम देवताओं पर है, आज वो तीनों लोक हनुमान जी की मुट्ठी में है। वो स्वयं रुद्र का स्वरूप है। हम चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शांत हो जाइए आप सब, धैर्य रखिए। और ये आस भी कि हनुमान अपने बल का प्रयोग करते रहें, बुद्धि का नहीं। क्योंकि यदि उनकी बुद्धि चली कि उन्हें हमारी छल का आभास हो जाएगा, अर्थात ज्ञात हो जाएगा कि हमने ही उन्हें श्री राम से पृथक करने का प्रयास किया है। यदि ऐसा हुआ तो नारायण नारायण। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। हनुमान जी, आपको तो पिताश्री के साथ होना चाहिए था। मैं तो प्रभु के साथ ही था। वो तो देव ऋषि नारद ने मुझे आकर बताया कि आप दोनों संकट में हैं। बस मैं आप दोनों को बचाने मेरे प्रभु से दूर चला आया। यदि मैं प्रभु से पूछता तो प्रभु भी मुझे यही आज्ञा देते। प्रभु तो हिंगलाज माता के मंदिर की स्थापना करके अयोध्या के लिए प्रस्थान कर चुके होंगे। मैं मार्ग में ही प्रभु के साथ हो लूंगा। चलिए, उचित ही हुआ जो आप यहाँ आ गए। आपसे भेंट भी हो गई हमारी। किंतु एक बात समझ नहीं आई कि हम पर आक्रमण होने से पहले देव ऋषि को ज्ञात कैसे हुआ? ये श्री राम का पुत्र है ना कुश। ये बड़ा ही अबोध है, किंतु इसकी बुद्धि बड़ी तीव्र है। ये मुझे फंसाकर ही मानेगा। नारायण नारायण। नारद, सब उसी का किया जा रहा है। पहले तो स्वयं आकर हमारे महाराज को इन दोनों का सत्य बताया, किंतु ये नहीं बताया कि हनुमान भी उनके साथ है। ये हमें घेर कर मारने का षड्यंत्र था उस नारद का। नारद, सब उसी का किया जा रहा है। मैं तो हर ओर से फंस गया। अब क्या होगा नारद? नारायण नारायण। हे परमपिता, आप ही कुछ कर सकते हैं। रक्षा कीजिए।
रक्षा कीजिए माता। मुझे तो किसी घोर अनिष्ट का आभास हो रहा है। नहीं नहीं, ये कदाचित अपनी अंतिम श्वास में यूं ही कुछ बड़बड़ा गया। मृत्यु यदि समीप हो तो अधर्मी ऐसी ही बातें करते हैं। क्या आपको मेरी सेवा की आवश्यकता है? वो क्या है ना, जब प्रभु मंदिर में थे तब तक मन चिंता मुक्त था, किंतु अब जब प्रभु अयोध्या के लिए निकल चुके हैं तो मेरा हृदय घबरा रहा है। मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रभु के पास पहुंचना है। हाँ हाँ, आप अवश्य जाइए हनुमान जी। वैसे भी ऋषिवर ने उस दुष्ट देवामित्र का दंत का दायित्व हमें सौंपा है और उसे संपूर्ण भी हम ही करेंगे। पहले समझाएंगे, यदि न माना तो उसे समाप्त कर देंगे। अवश्य, मैं चलता हूं। आज्ञा दीजिए। आयुष्मान भव। दुख भंजन जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान, महावीर प्रभु जय हनुमान, अंजनी पुत्र जय हनुमान। स्मरण है ना, जब भी हनुमान की आवश्यकता पड़े अपने बड़े भाई को स्मरण कर लेना। हनुमान तुम्हारी आंखों के समक्ष होगा। जय श्री राम। जय जय पवन पुत्र हनुमान। नारायण नारायण। कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। युक्ति तो अद्भुत निकाली है नारद ने। हनुमान हरि के भजन में कभी विघ्न नहीं डालेंगे। यमदेव, यही उचित समय है। देवऋषि नारद ने श्रीहरि के भजन से हनुमान जी को बांध दिया है और श्री राम भी अयोध्या पहुंचने ही वाले हैं। भेज दीजिए काल पुरुष को, यही उचित समय होगा। तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम, मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। एक भक्त ने दूसरे भक्त को रोकने के लिए भगवान का ही सहारा लिया है। अद्भुत चतुराई है आप में देवर्षि नारद। अब क्या करोगे मेरे हनुमान? काल पुरुष, आपके प्रस्थान करने का समय आ गया है।
प्रभु अयोध्या पहुंच गए? तो नारद मुनि मुझे टालने के लिए प्रभु के भजन में लीन हैं। मैं उन्हें रोक तो नहीं सकता, किंतु एक भक्त दूसरे भक्त की भक्ति में रम तो सकता है। अच्छा, तो इन्हें लगता है मुझसे अधिक स्तुति कर पाएंगे ये। नारद किसी के रोके नहीं रुकता। नारायण नारायण। सहित ही हर्षियाली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। लीजिए, बुद्धि के धनी हनुमान ने इस संकट का हल खोज ही लिया है। मान गए हनुमान जी? प्रभु के परम भक्त तो केवल आप ही हैं। मुनिवर, ये तो आपकी कृपा है, किंतु आज ये भक्त इस भक्त के प्रश्नों से बचने का प्रयास कर रहा है। नारायण नारायण। आपकी राजनीति मेरी समझ से तो परे है। एक और उधर बताया तो दूसरी ओर इधर। अब देखिए हनुमान जी, मैंने तो वही किया जो मुझे कहा गया था। आप इस समय श्री राम के साथ नहीं हो सकते। हनुमान जी, मेरी चाल का केवल यही कारण है। प्रभु के साथ नहीं हो सकता अर्थात? अधिक तो नहीं कह सकता हनुमान जी, किंतु इस समय आपका श्री राम के साथ होना नियति को स्वीकार नहीं है हनुमान जी। और मेरा कार्य केवल इतना ही था कि मैं आपको श्री राम से दूर ले जाऊं। मैं आपकी भक्ति के आगे अपना मस्तक झुकाता हूं हनुमान। आप जैसा भक्त इस धरा पर न जन्मा है न कभी जन्मेगा। आपकी शुद्ध भक्ति से आने वाला युग श्रद्धा एवं सतता सीखेगा, संबंध निभाना सीखेगा, और इसी कारण आप सदैव सदैव के लिए स्मरण किए जाएंगे। बस इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कह सकता हूं हनुमान जी। मुनिवर, मेरा संदेश सत्य में बदल रहा है। मेरे प्रभु पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आप मुझे आज्ञा दीजिए। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य प्रभु की रक्षा मुझे पुकार रहा है। जय श्री राम। प्रभु, ऋषिवर, इसके आगे का मार्ग हम स्वयं पूर्ण करेंगे, क्योंकि कुंभकर्ण पुत्र देवामीर को यह ज्ञात हो चुका होगा कि श्री राम के पुत्र यहाँ आ चुके हैं। ऐसे में हम पर अनंत प्रहार होने लगेंगे और इसमें आपका जीवन भी संकट में आ सकता है। और गुरुवर, आपको कोई संकट में डालकर हमें विवश करे तो वो मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप जाकर शिव मंदिर में बैठकर तप कीजिए। तब तक हम इस कुंभकर्ण के पुत्र को समझा कर आते हैं। कल्याण हो।
चिंता की कोई बात नहीं है माँ। लवकुश सकुशल है और भरत पर भी कोई संकट नहीं है। मेरे भरत ने युद्ध जीत लिया है और मैंने भरत को उसी क्षेत्र में उसके 2 पुत्रों के नाम से राज्य तक्षशिला और पुष्कलवती स्थापित करने का आदेश दे दिया है। राज्य के निर्माण के पश्चात वो लौट आएगा मां। अब जैसे मेरे चित्त को शांति मिल गई है मां। ऐसा आभास होता है जैसे धर्म स्थापना के सभी कार्य संपूर्ण हो गए। हमारे रघुकुल के वंशज राज्य की बागडोर संभालने के लिए, इस वंशज को आगे ले जाने के लिए पूर्णतः सज्ज है। लगता है जैसे मेरे कंधों से बहुत बड़ा भार उतर गया है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। पहले मेरी माता के प्राण लिए, फिर लक्ष्मण भैया को छीना। अब ये नियति मुझसे मेरे प्रभु को पृथक करने का षड्यंत्र रच रही है। कुछ तो है जो मेरी सोच और समझ से बाहर है। अति शीघ्र प्रभु के पास पहुंचना होगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। काल पुरुष को रिक्त हाथों लौटना पड़ा क्योंकि हनुमान अयोध्या की ओर अग्रसर हैं। हनुमान के होते श्री राम अपना देह कैसे त्यागेंगे? समाधान समस्या में ही छिपा है इंद्रदेव। हनुमान किसी की नहीं सुनेंगे सिवाय श्री राम के। तो अब क्या किया जाए ब्रह्मदेव? प्रभु, इस समय आप यहाँ बताइए किस प्रयोजन से आए हैं? एक समस्या है श्री राम, जिसका समाधान समस्या में ही छिपा है। हमारे संकट का निवारण आप हैं श्री राम। मैं उसी दुविधा के हल के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं, जिसके लिए आप भी चिंतित हैं हनुमान। ये उन्हीं के आने का संकेत है जिनके प्राण आप में बसते हैं, किंतु आपके प्राण तो केवल धर्म में बसते हैं। जिस धर्म के पथ पर चलकर आपने अपने ही अनुज लक्ष्मण को मृत्यु को पाने की आज्ञा दे दी, जिस धर्म की ज्योत को प्रज्वलित रखने के लिए देवी सीता ने अपने प्राण त्याग दिए, उसी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन चक्र को आगे बढ़ाने के लिए, नए युग के आगमन के लिए, त्रेता के अंत और द्वापर युग के शुभारंभ के लिए आपको जाना होगा प्रभु, ताकि आपका अगला अवतार इस धरा को तृप्त करे और संसार को नई सीख दे। पर जब तक हनुमान यहां है तब तक ये असंभव है। आपको हनुमान को समझाना होगा। कैसे, ये तो आप जाने, किंतु करना आपको ही होगा प्रभु। हनुमान। प्रभु,
प्रणाम प्रभु। हनुमान, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इस तुच्छ भक्त में इतना सामर्थ्य तो नहीं कि मैं आपसे कुछ कह सकूं, किंतु मैं इतना अवश्य समझ चुका हूं कि कुछ तो घट रहा है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। प्रभु, कोई तो सत्य है जिसे मुझसे पृथक रखा जा रहा है। इसलिए प्रभु, मैंने निर्णय लिया है कि अब मैं आपको एक क्षण के लिए भी अकेले नहीं छोड़ूंगा। मेरे नहीं होने पर उस काल के पग अयोध्या तक पहुंचे, किंतु अब मेरे रहते वो काल इस अयोध्या में पग धर के दिखाए। ये चुनौती है मेरी उस काल को। अब काल का काल बनेगा ये हनुमान। मुझे मेरे प्रभु से कोई भी पृथक नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं प्रभु। राम दुआरे तुम रखवारे होते मात्या हिम पैसारे आपन तेज समारो आवे दीन लोक हाकते कापे। तो तुम हो उस राम के पुत्र, तुम भी उसी की भांति तुच्छ दिखते हो। निर्बल बनवासी से तुम्हारे पिता राम ने मेरे पिता की हत्या की। संसार समझता है वो महान है, वो बहुत बड़ा योद्धा है, किंतु सत्य तो ये है कि उस राम में इतना सामर्थ्य नहीं, वो इतना महान नहीं कि बल से मेरे पिता श्री कुंभकर्ण और पितामह रावण को मार सके। छल किया था उसने, छल। आज मैं उस राम को राक्षस कुल की शक्ति से अवगत कराऊंगा, किंतु उससे पूर्व तुम्हारे हाथ खोल तुम्हें लड़ने का अवसर दूंगा। क्या करूं, मैं उस राम जैसा छलिया जो नहीं हूं। बंदी बना लो इन्हें। जिनका नाम इतना अनादर से ले रहे हो, अब हम तुम्हें उनका परिचय देते हैं, उनके नाम लेने का ढंग सिखाते हैं। रघुकुल शिरोमणि, कौशल नरेश, अयोध्यापति, दशरथ नंदन श्री राम। अहंकार के इसी मद में, शक्ति के इसी मद में तुम्हारे पितामह भी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। सुना है वो रावण भी हमारे पिताश्री के नाम के आगे श्री लगाने से कतराता था, क्योंकि श्री से राम संपूर्ण होते हैं, क्योंकि श्री में सीता है और सीता से राम, सिया राम की शक्ति है उसमें। अंत में वो रावण भी श्री राम कह के ही तो मरा था। श्री राम वो ध्वनि नहीं जिससे मन घबराए, ये वो जय घोष है जिससे हर पुरुष, हर स्त्री, हर नर, हर मन को एक करता है। और धर्म की ओर से श्री राम और माता सीता का आयन ही तो श्रीमद् रामायण है, और हम सिया राम के पुत्र हैं। चाहे तो एक ही बाण में तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर सकते हैं, किंतु नहीं, हमारे पिताश्री ने भी तुम्हारे पितामह को, तुम्हारे पिता को एक अंतिम अवसर अवश्य दिया था सुधरने का। तुमने इस धरा को अधर्म के अधीन किया, इसलिए हम श्री राम पुत्र लवकुश तुम्हें सुधरने का एक अंतिम अवसर देते हैं। इस धरा पर धर्म स्थापित करने का एक अंतिम अवसर देते हैं हम तुम्हें। हम तुम्हारे द्वार पर तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। शुभ अवसर है, चूकना मत। सोचो कि तुम्हें अपने पिता या पितामह की भांति युद्ध कर कुल को सर्वनाश के मार्ग पर ले आना है,
या अपने चाचा श्री विभीषण की भांति धर्म के पथ पर चलना है? कौन? निर्बल था, विश्वासघाती था वो विभीषण, जो शत्रु के आगे नतमस्तक हो गया। उसके मार्ग पर चला तो जीवन भर अपने पिता के बलिदान की पीड़ा नाग बनकर ढकती रहेगी मुझे। पिताश्री ने कहा था, विभीषण चाचा श्री ने राम का साथ देकर भूल की, पाप किया, रात्र धर्म से विमुख हो गया वो। संसार तुम्हें सदा विश्वासघाती के रूप में स्मरण रखेगा। रावण का भेद ही कहेगा, घर का भेद ही कहेगा। मैं भी अपने पिता का पुत्र हूँ, प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा हूँ। प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। हाँ, यदि तैयारी के लिए समय चाहिए तो बता दो। अगले पहर के पश्चात मैं अकेला युद्ध भूमि में खड़ा मिलूंगा तुम्हें। यदि तुम दोनों ने मुझे हरा दिया तो मेरी यह असुर सेना जीवन भर विभीषण के साथ मिलकर तुम्हारे राम के मार्ग पर चलेगी। किंतु यदि मैंने तुम दोनों को हरा दिया तो संपूर्ण अयोध्या में असुरों का राज होगा। बोलो, लगाओगे धन के लिए अपने पिता का सिंहासन दांव पर? यदि है सामर्थ्य, अपने बल, अपने रक्त, अपने कुल पर विश्वास, तो उतरो युद्ध भूमि में, लाओ मुझसे। देखो, मैंने भी अपना राज्य दांव पर लगाया है, फिर तुम्हें किसने रोका है? धर्म ना कभी हारता है और ना ही कभी किसी से भयभीत होता है। हम शर्त के पास में नहीं बनते, किंतु एक वचन अवश्य देते हैं। शीघ्र ही इस स्थान से तुम्हारी अधर्म की सत्ता का अंत होगा। यहाँ धर्म का संचालन होगा। जय सिया राम। क्या हुआ प्रभु? कहीं इस सेवक की बातों से आप आहत तो नहीं हो गए? ऐसी कोई बात नहीं है हनुमान। दिन चाहे जैसे हो, उसे ढलना होता है। उदय होना, संसार को प्रकाश देना और फिर अस्त हो जाना, यही सूर्य की नियति है। नियति ने जो कुछ भी रचा है उसका पात्र बन जाना ही जीवन है। हाँ, अपनी नियति तक पहुंचने का मार्ग कदाचित भिन्न हो सकता है, किंतु उसे बदला नहीं जा सकता हनुमान, फिर चाहे वो हमारे लिए कितना ही दुखदायी क्यों ना हो। प्रभु, आपसे बड़ा ज्ञानी कौन है? मैं तो ठहरा मोटी बुद्धि का वानर। मैं बस अपनी समझ के अनुसार यही कह सकता हूं कि यदि किसी भी पुत्र से पूछा जाए कि उसके माता पिता की छाया उसके सर से उठा ली जाएगी और वो बस वहां पर खड़ा देखता रह जाएगा, उसे तो बुरा लगेगा ही ना। प्रभु, इन आंखों से मैंने अपनी माता को धरती में समाते देखा। यदि ये हनुमान अपने पे आता तो भूमि देवी को भी बांध लेता। प्रभु, वो मेरी माता की आज्ञा की अवहेलना होती और मेरी माता की माता का अपमान। बस मैं विवश खड़ा देखता ही रहा। मैं उस पीड़ा के सागर से उभर भी नहीं पाया कि उस काल के पैर इस अयोध्या में फिर पड़े और अपने लक्ष्मण भैया को अपने सामने इस संसार से जाते देखता रहा। प्रभु, तब भी आपके आदेश और लक्ष्मण भैया के हट के आगे मैं हार गया। प्रभु,
पर अब इस हनुमान की धैर्य की सीमा चूक गई है और अब मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा कि मेरे रहते मेरे प्रभु श्री राम या रघुकुल के किसी भी सदस्य पर कोई भी समस्या आए। प्रभु, मैं स्वयं काल के समक्ष खड़ा हो जाऊंगा, चाहे इसके लिए ये नियति मुझे कोई भी दंड दे। और प्रभु, आपको सौगंध है अपने इस दास की, इस बार आप मुझे नहीं रोकेंगे और ना ही किसी भी बंधन में डालेंगे। प्रभु, यदि मैंने आपकी भक्ति पूर्ण तन मन और आत्मा से की है तो मेरे प्रभु श्री राम मेरे इस कार्य के बीच में नहीं आएंगे। प्रभु, आपको मेरी सौगंध है। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में हूं। लगता है पूरी सेना भेजी है यमराज ने। तुम नहीं जानते, इस हनुमान के पास ऐसा अस्त्र है जो इस पूरे संसार पे भारी है। वो है मेरे प्रभु की भक्ति। श्री राम, श्री राम, श्री राम। सावधान! आभास था मुझे कि अयोध्या में कुछ ठीक नहीं घट रहा है, इसलिए मैं सज्ज हूं स्वागत के लिए। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, वहीं पर रुक जाओ। अयोध्या पे आया संकट कहीं ना कहीं मेरे प्रभु पर है, और यदि मेरे प्रभु पर कोई भी संकट आता है तो फिर तुम सब मेरे शत्रु हो। फिर मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो एक शत्रु के साथ किया जाता है। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। यमदेव, मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप अपने दूतों को लौटा लीजिए, अन्यथा इस राम भक्त हनुमान का क्रोध साक्षात काल भी नहीं सह पाएगा। हम आपके बल से अनुभज्ञ नहीं हैं मारुति, परंतु हम अपने स्वामी के आदेश से भी बंधे हैं। यमराज ने हमें आपकी बात अनसुनी करने का आदेश दिया है। आपसे आग्रह है कि आप सृष्टि के चक्र और नियति की नीति में विघ्न मत डालिए। यदि आप अपने हट पर अड़े रहते हैं तो हम भी अपने आदेश का पालन करने को सज्ज हैं। तो फिर ठीक है, धर्म युद्ध का अनुभव है मुझे। तुम अपना धर्म निभाओ और मैं अपना। जय श्री राम। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता, वदन कराल काल गुणगालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक, भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि पाताल काल मारी, मर्दिन मारो कोई संत राम की राखुनाथ। अयोध्या पर संकट लाओगे, मेरे प्रभु श्री राम को विचलित करोगे इस हनुमान के रहते। देखिए जगत पिता, देखिए क्या हो रहा है। क्षमा करें किंतु ये सब कुछ आप ही के कारण हो रहा है। आप किसी को भी कोई भी वरदान दे देते हैं। देखिए, एक वानर को शक्तिशाली बनाने का परिणाम यमदूत को अपना काल दिखा रहा है और चला है नियति के चक्र के मध्य एक बाधा बनकर। आपको ज्ञात होगा, आप ही ने दिया था ना वरदान अजय, अमर और चिरंजीवी होने का। अब वो आप ही के वरदान का दुरुपयोग कर रहा है और हम यहां विवश खड़े हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। मृत्युओं के पल के आगे झुककर हम अपना उत्तरदायित्व भी नहीं भूल सकते न इंद्रदेव। सृष्टि का नियम ना टूटे, इसलिए मुझे स्वयं
हनुमान के समक्ष जाना होगा। राम के पुत्र होने का अहंकार है ना तुम्हें? जानते हो मैं किसका पुत्र हूँ? महान कुंभकर्ण का। मुझे हरा सकने वाला अभी जन्मा नहीं। सत्य कहा तुमने। तुम्हें हराने वाला अभी तक जन्मा नहीं। हम भी तुम्हें हराने नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हारा अंत कर विधिवत अंतिम संस्कार करेंगे तुम्हारा। अपने पिता की परंपरा को पूर्णतः पालन करेंगे हम। उन्होंने भी असुरों को मारा नहीं था, उनको मुक्त किया था। इतना अभिमान तो आओ सामना करो। चाहे जो भी अस्त्र चुन लो, धनुष, खड़ग या गदा। चाहे तो अपने पिता की भांति छल का अस्त्र भी चुन लो। हम श्री राम के अंश हैं और हम वैसे ही लड़ेंगे जैसे श्री राम लड़ते हैं, धर्म का कवच लेकर। और धर्म कहता है कि तुमने हमारे धर्मात्मा पिता को कपटी कहकर महाअपराध किया है, अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है। तुम्हें लगता है कि हमारे पिता छल और कपट से जीते थे? तो ठीक है, हम सिद्ध करेंगे कि श्री राम के रक्त में कपट नहीं। आज युद्ध बराबरी का होगा और हम भी वही अस्त्र उठाएंगे जिसमें तुम्हें महारत प्राप्त होगी। आज हम तुम्हारे नियमों से लड़ेंगे और उसी से तुम्हारा अंत करेंगे। जो अधिक बोलता है वो मृत्यु पाता है। कुश बस इतना सा बल है राम के रक्त में। अब देखो और कुंभकर्ण के रक्त का बल। कुश 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 राम भैया
प्रणाम यमदेव। प्रणाम करने वाले को आशीर्वाद देने की रीत है, किंतु मैं आपको क्या आशीर्वाद दूं हनुमान? सारे आशीर्वाद तो आपने प्राप्त कर लिए हैं। बस आशा करता हूं कि आप उन आशीर्वादों का अनुचित प्रयोग न करें। शक्ति होती ही इसलिए है जो समय पड़ने पर काम आए, और मेरी दृष्टि में मैंने कभी भी किसी निर्बल को नहीं सताया, किसी के साथ अन्याय नहीं किया, बस अपना धर्म निभाया जो है मेरे प्रभु और उनके परिवार की रक्षा करना। यदि मेरे प्रभु और उनके परिवार पर कोई संकट आएगा तो फिर मुझे मेरी शक्तियों का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार है। यदि मेरी भक्ति आपको अपराध लगी है तो वो भी स्वीकार है मुझे। हनुमान, तुम स्वयं जानते हो, मैं या ये यमदूत तो क्या, तीनों लोक में ऐसा कोई भी नहीं तुम्हारा कोई अहित कर पाएगा। और जिन्होंने तुम्हें शक्तियां दी तो तुम उन्हीं के विरुद्ध खड़े हो जाओगे, तो ये तो कृतघ्नता होगी ना। तुम्हारी भक्ति उचित है, पर उसके लिए पूरी सृष्टि का संतुलन बिगाड़ देने का अधिकार तुम्हें कैसे मिल जाता है? देखिए यमदेव, मैं ठहरा वानर, मेरी सृष्टि तो बस मेरे प्रभु श्री राम ही हैं, और मैं हर मूल्य पर उनकी रक्षा करूंगा। आप यदि जानते हैं मेरी शक्ति तो फिर मेरा आग्रह मानते क्यों नहीं? आप लौट जाइए। मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी का अनादर करूं। अयोध्या की सीमा छोड़कर बाकी पूरी पृथ्वी है आपके पास। आपको अपनी सृष्टि का संचालन जैसे करना है आप कीजिए, कौन रोकता है आपको? बस इस अयोध्या में ये हनुमान आपकी नहीं चलने देगा। हनुमान, जिन देवों ने तुम्हें शक्ति दी है उन्हें शक्ति का अकाल नहीं पड़ गया है, पर यह लड़ाई महाविध्वंस की तरफ जाएगी, मानवता के विरुद्ध जाएगी, जो मैं टालना चाहता हूँ। तो टाल दीजिए ना, आप अयोध्या को छोड़ दीजिए, संकट चला जाएगा, संकट टल जाएगा। ये ठीक नहीं है हनुमान। मेरे लिए बस वही ठीक है जो मेरे प्रभु श्री राम के लिए ठीक है। तुमने कोई मार्ग नहीं छोड़ा हनुमान। तुम क्या सोचते हो कि काल के मार्ग में आओगे तो काल मार्ग बदल देगा? ये तुम्हारी भूल है, भूल। तो फिर आइए यमराज, अयोध्या की ओर कुदृष्टि डालने की आपकी ये भूल मैं सुधार ही देता हूँ। यमदेव, मेरे समक्ष प्रस्तुत हो तुरंत। ये मेरा ब्रह्मा का आदेश है। पहले यमदूत, फिर साक्षात यम का आगमन, अर्थात मेरा संदेह उचित था। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी घटता दिख रहा है उससे अलग ही कोई योजना बना रही है नियति, जिसके विषय में मेरे भोले भाले प्रभु को भान नहीं। पर इस हनुमान के रहते कोई भी अनिष्ट नहीं होगा। जय श्री राम। तो ये है वो राम के पुत्र जो धर्म की स्थापना करने के लिए मेरा सामना करने आए थे। देखो असुर वीरों, राम के इन वंशजों को कुंभकर्ण के पुत्र के समक्ष घुटने टेक दिए, इन्होंने माटी में सिमट गए हैं। लव, कुश, युद्ध भूमि में महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन गिरा, महत्वपूर्ण ये है
कि गिरकर फिर से कौन उठ पाया। तुम उन श्री राम के रक्त हो जिन्होंने 14 वर्ष वनवास के दुख भोग कर भी बिना किसी सैया के दशानन का सामना किया, जिन्होंने बिना कवच के हर प्रहार सहा। तुम टूट नहीं सकते, अधर्म के समक्ष झुक नहीं सकते पुत्र, क्योंकि यदि तुम टूटे तो श्री राम का राम राज्य का सपना टूटेगा। तुम झुके तो रघुकुल का सम्मान और तुम्हारी माता का अभिमान झुकेगा। जो इतने लोग श्री सिया राम में विश्वास करते हैं, उनका विश्वास टूट जाएगा। उठो पुत्रों। तुम दोनों केवल रघुवंश के अंश नहीं हो, धर्म के पथिक भी हो। और ये यात्रा केवल भ्रमण नहीं, यह अध्ययन है, संसार का भी और स्वयं का भी। क्योंकि जो स्वयं पर विजय पा लेता है, उसे संसार कभी हरा नहीं सकता। माता, माता, भूमि शायद नहीं हुए, अपनी माता का आशीष ले रहे थे हम। आओ तुम्हें भूमिजा के पुत्रों की शक्ति दिखाएं। अब ये युद्ध तुम्हारे अंत के साथ ही समाप्त होगा। पिता का मार्ग चुना तो अंत भी वैसा ही होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। सिया राम पुत्र लव उसकी, सिया राम पुत्र लव उसकी। तुम्हारा मार्ग और तुम्हारी सोच अवश्य अनुचित है, किंतु तुमने अपना पुत्र धर्म निभाया है, इसलिए तुम इस प्रणाम के पात्र हो। हम देवताओं से आपकी मुक्ति की प्रार्थना करते हैं, बुरे से बुरे व्यक्ति में भी। यदि अपने माता पिता के लिए आदर का ये भाव रहे तो हम उस भावना को नमन करते हैं। आशा है कि तुम समझ गए होंगे कि प्रतिशोध की अग्नि स्वयं को ही स्वाहा कर देती है। समझ गया, और ये भी समझ गया कि कितना अभागा था मैं, जो रघुवंश की महानता नहीं समझ सका। आज समझ आया कि पिता का मान उसके बुरे कर्मों का अनुसरण करके नहीं, शुभ मार्ग पर चलकर और उन्हें भी शुभ मार्ग पर लाकर होता है। संतान हो तो लव कुश जैसी। राम नाम सत्य है। भज मन राम नाम सुखदाई। सिया राम पुत्र लव उसकी। आर्यवर्त का भ्रमण तो संपूर्ण हो ही गया है कुछ। अब बस शीघ्र ही पिताश्री से भेंट करने की इच्छा है भैया। हनुमान से लड़कर कोई लाभ नहीं, इससे केवल समय ही व्यर्थ होगा। तो मार्ग क्या है परमपिता? महादेव अब केवल वही हैं जो हम सबको मार्ग दिखा सकते हैं। ब्रह्मदेव, हम गए थे महादेव के पास, किंतु उन्होंने सारी बात श्री राम पर डाल दी। अब श्री राम तो आपके प्रिय हनुमान जी की सौगंध से बंधे हैं। इसीलिए
हमें अब महादेव के पास ही जाना होगा। नमामि शम्भुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वज्ञं पारभावं नमामि रुद्रं प्रभुं शयन्तं नमामि शर्वं शिरसा नमामि नमामि शम्भुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वज्ञं पारभावम् ॐ नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव, अपने नाम को साकार करने का समय आ गया है प्रभु। हमारी विपदा को केवल आप ही हर सकते हैं। एक युग का परिवर्तन होने को है और हनुमान बाधा बनकर खड़े हैं। श्री राम की लीला के समाप्त होने का समय हो गया है, किंतु ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि हनुमान ऐसा होने नहीं दे रहे और वहां देवी लक्ष्मी प्रतीक्षा कर रही है नारायण और हनुमान की इस हट के अंत होने का। और हनुमान जी वो है कि अपनी हट से हटने को तैयार ही नहीं है। वो आप ही के अंश हैं। कृपा कर कोई मार्ग दिखाइए प्रभु, कोई मार्ग दिखाइए। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काटे मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम। सीते, प्रणाम आराध्य। प्रणाम महादेव। आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, परंतु फिर भी ऐसा कुछ है जिसे आपको स्मरण कराने के लिए मेरा यहां आना आवश्यक था। शेष की शैया सज्ज है, देवी लक्ष्मी भी प्रतीक्षा में है, परंतु केवल वही नहीं है जो नारायण की प्रतीक्षा कर रही है। एक नया युग आंखें फैलाए आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। कई नए वचन, कई सीख, कई नए कालक्रम नारायण की अगली लीला की प्रतीक्षा में है। हे नारायण, ये ब्रह्मांड आपकी अगली लीला देखने के लिए सज्ज है, परंतु ऐसा हो नहीं पा रहा। मैं जानता हूं आप स्वयं हनुमान की प्रतिज्ञा से बद्ध हैं, परंतु कोई ना कोई मार्ग तो ढूंढना ही होगा ना, जिससे हनुमान की प्रतिज्ञा भी ना टूटे और सृष्टि का चक्र भी ना रुके। ये तो सर्वविदित है कि बल, छल, बुद्धि, युक्ति और ज्ञान विज्ञान से हनुमान को हरा पाना असंभव है। हनुमान यदि हारेंगे तो अपने श्री राम से। मैं आपका संकेत समझ रहा हूं आराध्य। एक नई कहानी
एक नया युग, एक नया अवतार लेने का समय आ गया है। किंतु समस्या ये है कि इस बार बाधा कोई असुर या आसुरी शक्ति नहीं, बाधा एक भक्त है। बाधा कोई छल या पाप नहीं, एक भक्त का असीम प्रेम है। महादेव, इस संसार में युगों युगों तक जब भी एक सच्चे भक्त का नाम लिया जाएगा, तब सर्वप्रथम हनुमान का नाम लिया जाएगा। जिस जिसके मन में मेरा नाम बसेगा, मेरा हनुमान उसकी रक्षा करने के लिए सच होगा। और जब जब राम का नाम लिया जाएगा, हनुमान का नाम स्वयं उसके साथ जुड़ जाएगा। राम नाम की 108 माला पूर्ण करने का पुण्य एक भक्त को केवल हनुमान का नाम लेके ही मिल जाएगा। किंतु समय आ गया है महादेव कि एक भक्त ये जाने कि भक्ति शरीर की नहीं, भाव की होती है। शरीर के मोह और बंधन से मुक्त होकर ही भक्ति का वास्तविक सोपान चढ़ा जाता है, और वही उसका उचित मार्ग है। आप निश्चिंत हो जाइए महादेव, हनुमान की बाधा शीघ्र ही दूर हो जाएगी। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। ये मुद्रिका नहीं है सीते, हमारे प्रेम, हमारे वियोग, हमारे मिलन और हमारे संबंध की स्मृति, और आज मुझे इसे स्वयं से पृथक करना होगा। क्षमा करना सीते, ये आवश्यक है ताकि मैं अपने हनुमान को परम सत्य के ज्ञान की यात्रा पर भेज सकूं। और हनुमान का मुझसे पृथक होना, ये तो स्वयं महादेव की आज्ञा है। हनुमान। प्रभु, मैं अभी प्रस्तुत हुआ। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनऊ रघुबर बिमल जसु। प्रभु, सेवक प्रस्तुत है। जो दायक फल चारी।